स्वागत है DK 12 2024। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रांची। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। प्रोजेक्ट रेल रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग पीक। सर्ट। टाइम अलाउड 90 मिनट। सामान्य निर्देश। एक सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। 2 इस प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न सम 0-1 से 10 में 2 अंक और प्रश्न सम 0-11 से 12 में 2 प्रश्न सम 0-13 से 14 में प्रश्न सम 0-15 से 16 में 5 अंक निर्धारित है। तारांकन 4 गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। 5 परीक्षा की समाप्ति से पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। क्लास 12 सेक्शन 8 10x2 = 20। प्रश्न 1। समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? ए. पूर्ण रोजगार। बी. सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सी. समग्र मूल्य स्तर। डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर डी. उपर्युक्त सभी। 2। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता? ए. एडम स्मिथ। बी. मार्शल। सी. जे. एम. कीन्स। डी. हिक्स। उत्तर सी. जे. एम. कीन्स। 3। पूंजी के भंडार में वृद्धि को कहा जाता है? ए. पूंजी हानि। बी. पूंजी निर्माण। सी. पूंजी निर्माण। डी. इनमें से कोई नहीं से। उत्तर बी. पूंजी निर्माण। 4। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह में शामिल? ए. उपभोग। बी. निवेश। सी. आय। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 5। निम्नलिखित में किसका लिए 4 सेक्टर मॉडल में वृत्ताकार प्रवाह की संतुलन स्थिति लागू होता है? ए. सी प्लस आई। बी. सी प्लस आई प्लस जी। सी. सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एम। डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एम। 6। स्थिर पूंजी के उपभोक्ता को क्या कहते हैं? ए. पूंजी निर्माण। बी. मूल्यह्रास। सी. निवेश। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर बी. मूल्यह्रास। 7। राष्ट्रीय आय मापने में कौन सी विधि अपनाई जाती है? ए. उत्पाद विधि। बी. आय विधि। सी. व्यय विधि। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 8। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल? ए. भूमि। बी. वन। सी. खनन। डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर डी. उपर्युक्त सभी। 9। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल है? ए. स्थानांतरण आय। बी. शेयर और बॉन्ड की बिक्री आय। सी. काले कारोबार से प्राप्त धन। डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर डी. इनमें से कोई नहीं। 10. NDPFC equals ए. अप्रत्यक्ष कर। बी. अप्रत्यक्ष कर आर्थिक मदद। सी. आर्थिक मदद। डी. मूल्य ह्रास। उत्तर बी. अप्रत्यक्ष कर आर्थिक मदद। 11 राष्ट्रीय आय कहते हैं? उत्तर किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। 12 मिश्रित आय किसे कहते हैं? उत्तर मिश्रित आय का तात्पर्य है श्रम, भूमि, पूंजी और का उपयोग करने वाले रोजगार व्यक्तियों की आय, उनके स्वयं के उद्यमिता उत्पादन के कारक। यह आय वेतन, किराया, आय और लाभ का मिश्रण, इसलिए इसे मिश्रित कहा जाता है। 13। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? पे थोड़ा वीडियो रोक के देख लीजिएगा। है। उत्तर
14 उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु के बीच स्पष्ट करें। उत्तर 15 निम्न कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करें। ए, बी, सी, डी। 16 दो क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को बताएं। उत्तर दो क्षेत्रकीय अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र फर्म व परिवार होते हैं। परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं। बदले में फार्म साधन सेवाओं का भुगतान परिवारों को करती है। इसी प्रकार फर्म परिवारों की वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है तथा परिवार वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान फर्म को करते हैं। परिवार उत्पादक क्षेत्र को भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम प्रदान करते हैं। फर्म परिवारों को मजदूरी, लग ब्याज व लाभ के रूप में भुगतान करती है। इसे निम्न शॉर्ट वीडियो में जिसका आंसर नहीं मिला उसको शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे।